मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टू स्टडी क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको करवाने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ह्यूमन चिक सेल स्ट्रक्चर, यानी जो ह्यूमन के गाल रहते हैं उसकी सेल का स्ट्रक्चर आपने बताने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी की क्लास 8 बुक का टॉपिक है। तो चलिए करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सेल है जो कि है ह्यूमन चिक सेल। ह्यूमन चिक सेल फिर इसमें ये इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें जो मेन आपकी बुक में बताए गए, जो क्लास 8 की बुक में बताए गए हैं, वो है 4 पार्ट्स। सो फर्स्ट है चीटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म रहता है वो क्या रहता है, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस और ये होता है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि वो अभी हम पढ़ेंगे। तो फिर जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस रहता है, ये जितना भी ये ब्लैंक एरिया, जो ये वाइट कलर का एरिया जितना भी, ये सारा है हमारा साइटोप्लाज्म का। देन सेकंड न्यूक्लियस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस जैसे कि ब्लू कलर का होता है। न्यूक्लियस इज ए राउंड शेप लाइक ऑन द सेंटर ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस है। देन सेकंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये एक सेल की बाउंड्री होती है। जितना भी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सारा, ये सारा जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज आप मान लीजिए ये एक वन सेल है एंड ऐसी एक होगी सेकंड सेल, तो फिर वो क्या होगा कि जो इसका साइटोप्लाज्म है वो दूसरे साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो, तो फिर उसके लिए हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखी है जो कि सेपरेट करती है हर एक सेल को। देन लास्ट इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्ड से मिली हुई है ये। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ये तो होगी जो पूरे इसके सेल का जो लास्ट को रहता है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और न्यूक्लियस हो गया हमारा ये अंदर का, इसका इनर मोस्ट पार्ट। लेकिन जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहता है वो जो इनर मोस्ट पार्ट रहता है ना, जो उसका बाहर का हिस्सा रहता है, जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है उसकी, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो फिर ये क्या करती है, ये एक सेल को इससे जो साइटोप्लाज्म रहता है इससे मिक्स, सॉरी ये न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को मिक्स होने से बचाती है। सो अब मैं बता दूं जो सेल की जो 3 मेन फंक्शन है, जो सॉरी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो जो आपकी बुक में दी है, वो है न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक है साइटोप्लाज्म। और अगर इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो फिर उनमें जो होता है, जो ये जो चारों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो अब ये तो हो गया। अब टॉपिक उठता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। The plasma membrane is the boundary of the cell which help it separate one cell from the another। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखता है, किससे, अपनी बाउंड्री से। सो आपको मैंने बता दिया था कि ये सारी इसकी बाउंड्री है। और मैंने आपको बता दूं कि जो साइटोप्लाज्म था और जो न्यूक्लियस था, ये दोनों, मैंने गलती से बोल दिया था कि चारों, लेकिन जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू विच कंपोनेंट्स इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा प्रोटोप्लाज्म। सो अब इसके फंक्शन आते हैं कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। सो फंक्शन नंबर फर्स्ट, जो इसका फंक्शन है पहला, वो है इट हेल्प इन सेपरेट वन सेल फ्रॉम द अनदर। जैसे कि मान लीजिए ये एक सेल है, और जैसे कि ये एक सेल है और एक ये सेल है, तो फिर ये इसका जो बाउंड्री है ये इसको इस वाले सेल से, और इसकी बाउंड्री इसको इस वाले सेल से अलग रखेगी, सेपरेट रखेगी। तो फिर ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट नंबर सेकंड का फंक्शन नंबर सेकंड, इट इज ऑल्सो यूज इट इज ऑल्सो हेल्प टू सराउंडिंग द मीडियम। यानी जो भी सेल रहती है इसकी, जो इसकी सराउंडिंग रहती है, जो जैसे कि सारी जो बॉर्डर है ये सारी इसकी सराउंडिंग है, तो फिर ये इसकी सराउंडिंग करती है मीडियम की, इसके मीडियम की सराउंडिंग करती है, जो कि एक सेल से, जैसे कि पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरह है, लेकिन इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग है। तो फिर ये दोनों आप पेपर में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो मेन फंक्शन थे वो थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं थे, इसके पास इतने ही थे। तो अब हम करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब जैसे कि जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये होगी, द थिक जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यानी एक थोड़ा ऐसा पदार्थ जो कि जेली टाइप लिक्विड में है, तो फिर वो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आप, उसके जो बीच में पाया जाता है, ये सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है। जैसे कि रेड देख रहे हैं, तो फिर ये
आपको थोड़ा आगे बताया जाएगा, जो कि ह्यूमन सेल होगी और प्लांट सेल होगी उसमें बताया जाएगा। तो इसके कोई यूजेस तो अभी आपके इस चैप्टर में दे नहीं रखे, और अगर होंगे तो फिर वो आगे और कोई चैप्टर में होंगे, जैसे कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल। सो अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन तो मैंने बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ न्यूक्लियस की डेफिनेशन। तो दोस्तों जैसे कि जो न्यूक्लियस है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसकी डेफिनेशन ये होगी न्यूक्लियस की, द राउंड डेंस बॉडी ऑफ द सेल एट द सेंटर, द राउंड डेंस बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि एक राउंड शेप बॉडी रहती है एक सेल के बीच में, सेंटर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो सारी सेल है, तो फिर इनमें एक तो फिर होगी ही, एक से भी ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि न्यूक्लियस है। फिर न्यूक्लियस के अंदर हमको और भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम्स वगैरह। सो अब न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस हो गया। अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। अब जैसे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, तो फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, द बाउंड्री ऑफ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द क्रोमोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म। ओके, फिर से बता देता हूँ एक बार, द बाउंड्री और द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस that help the nucleus from separate nucleus from the cytoplasm। ओके, यानी इसका मतलब ये हुआ, कहते एक जो बीच में हमारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो एक बीच में वो होता है, जैसे कि इसमें क्रोमोसोम्स वगैरह रहते हैं, तो फिर उसके लिए जो बाउंड्री बनाई जाती है, जिसका क्या यूज़ है, जो ये रहता है हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसको सेपरेट करती है, उसको अलग अलग रखती है। सो अब जो न्यूक्लियस की यूजेज है वो, अब जैसे कि न्यूक्लियस पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया न्यूक्लियस का यूजेज, जैसे कि द न्यूक्लियस हेल्प टू सेपरेट द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज हेल्प टू सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ओके, देन ये तो हमारी सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको बता दो स्यूडोपीडिया क्या होता है। स्यूडोपीडिया की मैं डेफिनेशन बताऊँ तो फिर उसकी होगी द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आउट ऑफ इट्स बॉडी इज कॉल्ड स्यूडोपीडिया। यानी जैसे कि जो एक अमीबा रहता है, एक बैक्टीरिया टाइप रहता है, सॉरी ये थोड़ा चल नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा रहता है। तो फिर वो जैसे कि वो फीड करता है और कैप्चर करता है फूड। वो कैसा करता है, जैसे कि जो सेल रहेगी वो तो एक जगह पे रहती है, लेकिन जो अमीबा रहता है वो आगे बढ़ता है, और जो कि उसकी शेप रहती है वो इरेगुलर रहती है, जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा रेगुलर पॉलीगन वगैरह। तो फिर यानी उसकी सारी साइड से इक्वल होती है, लेकिन इसकी सारी साइड इक्वल नहीं रहती और ये थोड़ा हिलता रहता है। तो फिर वो कैप्चरिंग के लिए फूड करती है। तो फिर उसी की उसका जो मेथड रहता है उसी को कहते हैं हम स्यूडोपीडिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा, जो कि ह्यूमन चिक फॉर स्ट्रक्चर है, ह्यूमन चिक स्ट्रक्चर, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।